बैसाख महीने में इस एक काम को करने से रूठ जाते हैं लक्ष्मी नारायण, भोगना पड़ता है घोर नरक। दोस्तों, बैसाख मास को स्कंद पुराण में भगवान विष्णु का प्रिय मास बताया गया है। बैसाख मास को कार्तिक और माघ मास से भी श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। नारद जी ने बैसाख मास का महात्म्य इस प्रकार बताया है कि जिस तरह जीवन के समान दूसरा लाभ नहीं है, उपवास की तुलना में दूसरा तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है, उसी तरह बैसाख के समान कोई दूसरा पवित्र महीना नहीं है। ऐसे में बैसाख के महीने में पवित्रता, पूजा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस महीने भूलकर भी स्नान त्याग नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है और उसे जीते जी नरक भोगना पड़ता है। बैसाख में व्रत नहीं करने वालों को मिलती है पशु योनि। दोस्तों, स्कंद पुराण में नारद जी राजा अम्बरीश को बैसाख मास की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह नेत्रों के समान ज्योति नहीं है, भोजन के समान तृप्ति नहीं है, आरोग्य के समान आनंद नहीं है, केशव के समान रक्षक नहीं है, उसी तरह बैसाख के समान दूसरा महीना नहीं है। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु को बैसाख मास सर्वदा प्रिय है। बैसाख में ब्राह्मण को भोजन देने से मना नहीं करना चाहिए। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख महीने में रास्ते में थके हुए ब्राह्मण को भोजन नहीं देता है, उसे इस संसार में पिशाच होकर अपने ही मांस को खाता है। बैसाख महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता देवता बाहर आते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। लेकिन इस समय तक स्नान करने के लिए जो मनुष्य बाहर नहीं आते हैं, उनको ये देवता श्राप देकर चले जाते हैं। ये दान नहीं करने वालों के लिए बंद होते हैं स्वर्ग के दरवाजे। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप, पानी पीने के लिए प्याऊ, मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं, केतकी और मालती के फूल का दान, नारियल का दान, फल दान में से कुछ भी नहीं करता, उसे स्वर्ग नहीं मिलता है। बैसाख महीने में दिन में सोने, कांसे के पात्र में भोजन करने, मांस, मदिरा आदि का सेवन करने की मनाही है। नियमित स्नान नहीं करने वाला अगले जन्म में बनता है पशु। दोस्तों, नारद जी बताते हैं कि बैसाख के महीने में जो व्यक्ति नियमित स्नान नहीं करता है, तो उसे अगले जन्म में पशु योनि में जाना पड़ता है, ऐसा पुराण कहता है। पुराणों में कहा गया है कि बैसाख के महीने में पवित्र नदियों, तीर्थस्थलों पर स्नान करना चाहिए, घर पर स्नान करने से बचना चाहिए। लेकिन विद्वान वर्तमान में मानव की मजबूरियों को समझते हुए सलाह देते हैं कि बैसाख के महीने में पवित्र नदियों के जल को घर में लाकर रोजाना नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। लालच की वजह से दान नहीं करने वाला रहता है दुखी। दोस्तों, नारद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति बैसाख के महीने को बिना स्नान और दान के बिताता है, तो वह अवश्य ही पिशाच होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बैसाख के महीने में लालच की वजह से अन्न और जल का दान नहीं देता है, तो उसके दुख और पाप कभी खत्म नहीं होते। बैसाख के महीने में दान नहीं देने वाला दरिद्र हो जाता है। दरिद्र होने की वजह से पाप होता है और पाप करने से वह हर हाल में नरक में जाता है। इस वजह से सुख की इच्छा करने वाले लोगों को हमेशा दान करना चाहिए। बैसाख मास में क्या दान करें? नारद जी बताते हैं कि बैसाख के महीने में मनुष्य उन सभी पुण्यों को केवल जल दान से पा सकता है, जिन्हें पाने के लिए वह अन्य माह में उसे सभी तीर्थ करने होते हैं और सब प्रकार के दान करने होते हैं। बैसाख में जो जल दान और पंखे का दान नहीं करता है, उसे नरक के समान यातना भोगकर संसार में पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसी तरह जो इस महीने छाते का दान नहीं करता है, उसे छायाहीन होना पड़ता है। यही नहीं, वह क्रूर पिशाच होकर रहता है। बैसाख में किन चीजों का दान उत्तम? राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि बैसाख में खड़ाऊ का दान करने वाले को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसी तरह बैसाख के महीने में अगर कोई ब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है,
तो उसे इसका दान करने वाला व्यक्ति हर जन्म में राजा जैसा सुख भोगता है। आज के दौर में खड़ाऊ की जगह चप्पल का दान किया जा सकता है। इस महीने मार्ग में लोगों की थकान दूर करने के लिए जो मंडप बनवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि उसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। इसी तरह बैसाख में भूखे को भोजन कराने, अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि का दान करने का खास महत्व है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की असीमित कृपा होती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।